बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, इस वक्त हम इस्लाही, रूहानी और तबलीगी सफ़र में साउथ कोरिया के अंदर हैं और ये एक इलाका है पाजू का। तो बड़े ही अच्छे साथी हैं और जब भी आते हैं तो इन्होंने अपने इखलास मोहब्बत से घर को जो है इसी ज़िक्र फ़िक्र के लिए रखा हुआ है। तो जब भी कोई सफ़र होता है उस सफ़र के अंदर इंसान जहाँ अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को, आपकी ज़बान अतहर से निकलने वाले कलिमात को निकालता है ज़बान से, तो यकीनन उसकी रहमतें, बरकतें इंसान के अपने वजूद के लिए भी खैर का सबब बन जाया करती है। तो फ़कत ये नहीं है कि आकर के जब बैठ जाते हैं तो सिर्फ़ गुफ्तगू होती है, बल्कि हर चीज़ पर गौर जो है और फ़िक्र करना पड़ता है। जैसे कि रब कायनात ने इरशाद फरमाया, कुल सीरू फिल अर्द। तो जब इस ज़मीन के ऊपर इंसान चलता है, देखता है, तो रब की निशानियाँ नज़र आती है और हर चीज़ जो है रब की वहदानियत का और फिर वहदानियत के साथ रब के शान कुदरत की रोनुमाई और उसकी तरफ इशारा भी करता है। लेकिन उसमें एक सोच ये भी है कि अल्लाह ने अपने शान कुदरत से इस रूए ज़मीन को तख्लीक किया और फिर ये सारी तख्लीक़ात में से सबसे बेहतरीन तख्लीक इंसान की है, जिसके लिए मेरे रब ने इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो इसी तरीके से इंसान के लिए अल्लाह ने हर चीज़ को मुसख्खर कर दिया और फिर इंसान की जो है तरबियत के लिए, उसकी फ़िक्र की खूबसूरती के लिए, उसकी वजूद के अंदाज़ को दूसरों के लिए खैर बनाने के लिए अल्लाह ने जो है इस रूए ज़मीन पर मखलूक़ात की हिदायत के लिए और उस हिदायत के अंदर रब की शान वहदानियत और शान कुदरत को उस बंदे के अक्ल में, जहन में, कल्ब में उतारने के लिए अपने पाक नेक लोगों को, अम्बिया को इस रूए ज़मीन पर भेजा। तो उसी में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जो है ख़ातमुन नबिय्यीन और क़यामत तक के लिए मखलूक़ खुदा की हिदायत, आपकी ज़बान अतहर से निकलने वाले कलिमात और कुरान हकीम है। लेकिन जब एक बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबाअत और मोहब्बत के अंदर अपने आप को रख लेता है, तो फिर रब कायनात उस इत्तिबाअत और मोहब्बत के असरात उसके वजूद पर ज़ाहिर फरमा देता है। उसी में बहुत सारी जब इंसान की फ़िक्र के अंदर तख़य्युलात बेदार हो जाती है, उसमें एक फ़िक्र ये भी है कि अल्लाह ने हमें जो हाथ में जो चीज़ें नेमतें दी हैं, तो हमें उस नेमतों की कदर करनी चाहिए। जो चीज़ अल्लाह ने हमें नसीब की हुई है उसको हमने अपने साथ रख कर के दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी। तो उन्हीं नेमतों के अंदर, चाहे अपनी ज़मीन हो, चाहे आपके पास जो भी ताउन करने वाले मुखलिसीन लोग हों, अल्लाह ने आपको जितना भी अक़ल और शऊर के अंदाज़ नसीब किया, उस अक़ल और शऊर को लेकर के दूसरों की खैर की भलाई के लिए उसको इस्तेमाल इंसान कर ले। उसी नेमतों में अल्लाह ने अगर कोई हिदायत का रास्ता दिया तो उसी हिदायत के रास्ते को ख़ुद अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आसान बना ले। इसी तरीके से उसमें जहाँ बहुत सारी नेमतें हैं, उसी नेमतों के अंदर अल्लाह ने ये जितनी खूबसूरतियाँ हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, ये इंसान के लिए है। तो इसी के अंदर अगर देखा जाए, अल्लाह ने हमारे वतन को भी हर किस्म की मादनियात से, हर किस्म की जो है नबातात से, जमादात से और हर किस्म के सहरा, पहाड़, दरिया, समंदर से मुज़य्यन किए हुए हैं। तो बजाय इसके कि मैं किसी और को कुछ कह दूँ, तो जितना मेरे हिस्से में आए मैं उन चीज़ों का ख्याल कर सकूँ। अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तो यहाँ पर एक गार्ड को मैंने देखा कि वो सिक्योरिटी पर मामूर था, लेकिन वो गार्ड जो था फ़कत सिक्योरिटी का काम नहीं कर, बल्कि मेरे साथ वो साथी थे, तो कहने लगे ये सिक्योरिटी का काम करते भी हैं, लेकिन साथ देख लेते कि कहीं पर ज़मीन पर कोई कचरा पड़ा हुआ है, तो वो ख़ुद वो गार्ड उठा करके वो कचरे को इकट्ठा कर रहा था और
جو ہے ڈسٹ بن کے اندر ڈال رہا تھا۔ تو ایسے ہی ہم اگر اپنے ہمیشہ بیٹھ کر کے اور دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اس تنقید سے تو بہتر ہے کہ ہمارے حصے میں جو روشنی آئی ہے تو ہم اس روشنی سے دیے سے دیے کو جلاتے رہیں اور دوسروں تک جتنا ممکن ہو سکے وہ روشنی پہنچا دیں۔ تو اگر ہم اپنے وطن کو صرف اتنا ہی کر سکے کہ صفائی کے ماحول کو دیکھ سکیں، پھر اسی طریقے سے اچھی سوچ کو پروموٹ کر سکے، نگیٹیوٹی کو ہمیشہ پیچھے لے جا کر کے رکھے، تو یقیناً جتنے ہمارے حصے میں اللہ نے اگر کوئی چیز ہمیں دی ہے ہم اس چیز کو ہی اچھے انداز میں پیش کر سکے، تو اس سے میرے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص نظر رحمت سے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل کیا جا سکتا ہے۔ اور یقیناً جب یہ معاشرہ تشکیل کیا جائے گا تو غیروں کے لیے بھی ایک دعوت فکر کا سبب بن سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔